आप सभी को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, ठीक है। जो मैं आपके पास स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आई होप सबको क्लियर है। कौन सा रीजन बना रही हूँ मैं? पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के बाद क्या चलता है आपके पास? हेनलेज लूप, डीसीटी, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। इतना क्लियर है सबको? अब देखो, जब हम ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब आप फैमिलियर हो इससे। इसको क्या बोला जाता है? बोमन्स कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं हम डीसीटी, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो आपके पास यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम हेनलेज लूप। और ये जो हेनलेज लूप का ये जो लिम्ब है, ठीक है, जहां पे फिल्ट्रेट नीचे वाली साइड को जाएगा, इस लिम्ब को क्या बोला जाता है? इस लिम्ब को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब होता है, ये आपके पास है। इसमें से फिल्ट्रेट ऊपर वाली साइड जाएगा, इसलिए क्या बोला इसको? असेंडिंग लिम्ब बोला। अब जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब है, उसमें आपको दो पोर्शन दिखने को मिल रहे होंगे। एक तो आपके पास ये जो पोर्शन है, येलो से शेड कर रही हूँ मैं जिसको, इसको बोला जाता है थिन सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको मैंने थोड़ा थिक बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं थिक सेगमेंट। साथ में हमने क्या पढ़ा था आपके पास? हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास रेनल आर्टरी है, वो क्या बनाएगी? वो आएगी और ब्रेक होगी आपके पास, ये बनाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर ब्रेक होगी, बंच ऑफ कैपिलरीज में क्या बनाएगी आपके पास? ग्लोमेरुलस बनाएगी। और क्या बनाएगी? एफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगी। अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये फर्दर क्या बनाएगी आपके पास? ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएंगे, ठीक है। जो किसको सप्लाई करेंगे? पीसीटी को करेंगे, डीसीटी को करेंगे, ठीक है। साथ में हमने क्या देखा था? इनको क्या बोला हमने? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ट्यूबुलर कैपिलरीज बोला था। साथ में हमने देखा था कि जो एक जो कैपिलरी है आपके पास, वो क्या कर रही थी? वो आपके पास जो आपके पास हेनलेज लूप है, उसको सराउंड कर रही थी। इसको मैंने डिफरेंट कलर से बनाया। एक जो कैपिलरी है, वो किसको सराउंड करी थी आपके पास? हेनलेज लूप को सराउंड कर रही थी, जिसको हमने नाम दिया था वासा रेक्टा। इसको हमने क्या बोला था? वासा रेक्टा बोला। अब ये जो वासा रेक्टा है, वो बाद में क्या करती है? फिर से क्या बना देती है आपके पास? ज्वाइन होके बना देती है आपके पास रेनल वेन, रेनल वेन बना देती है। कितना क्लियर था? अब देखो, जो आपके पास
टर्म है काउंटर करंट। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके पास जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो किसके बीच में चल रहा है, जो अपोजिट फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एक तो किसके बीच में चल रहा है, एक तो आपके पास हेनलेज लूप के बीच में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बना रही हूँ, सिर्फ हेनलेज लूप बना रही हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पे चल रहा है, इसका एक डिसेंडिंग साइड आ रहा है, ठीक है, और असेंडिंग साइड से जा रहा है। ठीक है, तो काउंटर करंट मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो नीचे वाली साइड है और यहाँ पे ऊपर वाली साइड है। तो यहाँ के क्या है, आपके पास एक काउंटर करंट चल रहा है, मतलब अपोजिट फ्लो हो रहा है फ्लूइड। ठीक है, वहीं पे दूसरा काउंटर करंट हम कहाँ देखते हैं, जो आपके पास वासा रखता है, जो किसको सराउंड कर रही है आपके पास, जो आपके पास सराउंड कर रही है हेनलेज लूप को, वासा रखता। ठीक है, तो इसमें भी क्या चल रहा है आपके पास, एक साइड से नीचे आ रहा है, एक साइड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब जो आपके पास फ्लूइड है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो फ्लो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वहीं पे बात करें हम वासा रेक्टा, आपके पास ये क्या है, वासा रेक्टा, ये क्या है आपके पास, हेनलेज लूप। अब देखो, जो आपके पास काउंटर करंट चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, अपोजिट फ्लो, एक तो किसके बीच में चल रहा है, हेनलेज लूप के बीच में चल रहा है। हेनलेज लूप के दोनों लिम्स के बीच में चल रहा है, किसके बीच में, असेंडिंग लिम में एंड डिसेंडिंग लिम में। दूसरा आपके पास किसके बीच में चल रहा है काउंटर करंट, दूसरा आपके पास चल रहा है किसके बीच में, वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है, वासा रेक्टा के भी दो लिम्ब हैं, एक असेंडिंग साइड को जा रहा है, ठीक है, और एक डिसेंडिंग साइड को जा रहा है। ठीक है, और थर्ड जो आपके पास काउंटर करंट चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, आपके पास वासा रेक्टा और हेनलेज लूप के बीच में चल रहा है। इतना क्लियर हुआ। यस मैम। अब देखो, जो आपके पास हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो आपके पास किडनी होती है, ठीक है, किडनी में दो रीजन पढ़े थे हमने, कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन। ठीक है, साथ में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट है, वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल पीसीटी, डीसीटी। ठीक है, ये पार्ट्स कहाँ रहते हैं आपके पास, कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होंगे। जबकि आपके पास जो हेनलेज लूप है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके पास मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है सबको। यस अब मैम। देखो, जो आपके पास कॉर्टेक्स है, मैं इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो आपके पास लाइन है, ठीक है, ये किसको, जो आपके पास किडनी के रीजन है, ऊपर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला रीजन क्या हो जाएगा, मेडुला, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें क्या होता है, आपके पास जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है आपके पास 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या हुआ, आपके पास आयंस और वाटर की कंसेंट्रेशन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपके पास ऑस्मोलाइट्स हैं, ठीक है, आयंस हैं, वो कितने प्रेजेंट हैं, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में। ठीक है, तो जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन है उसकी ऑस्मोलैरिटी हमेशा क्या रहती है, आपके पास 300 मिली ऑस्मोल रहती है। इतना क्लियर है। जबकि आपके पास जो मेडुला रीजन है,
हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, रिप्रेजेंट करता है आपके पास हाई ऑस्मोलैरिटी। और ये जो आपके पास हाई ऑस्मोलैरिटी है, इसको देखेंगे हम आगे चल के कैसे आपके यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में काम करेगा। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था आपके पास, पीसीटी, आपको क्लियर होगा। पीसीटी में क्या होती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, और साथ में इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी में हो गया आपके पास ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ, चाहे आपके पास जो आपके पास जनरल सर्कुलेशन है उसमें बीपी हाई है या लो है, डजेंट मैटर, आपने ज्यादा पानी पिया है कंपेयर पानी पिया है, यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी ही होगी 70 to 80% वाटर, और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होंगे, वो रीअब्जॉर्ब होंगे ही होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। जो आपने सेकंड पार्ट पढ़ा था वो आपने पढ़ा था हेलेस लूप। ठीक है, जो आपके पास हेलेस लूप है उसके आपने दो लिम्ब थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उनके बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है, परमिएबल टू वाटर और इम्परमिएबल टू Yes. आयंस। और उससे अपोजिट क्या हो जाएगा, आपके पास असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा, जो क्या है आपके पास परमिएबल किसके लिए होगा, परमिएबल टू आयंस और इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, कितना क्लियर है। अब देखो ये क्या है आपके पास, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, ठीक है, इसीलिए मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होगी, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें क्या होती है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कितना क्लियर है। उसके बाद आपने जो थर्ड पार्ट पढ़ा था वो आपने पढ़ा था डीसीटी। जो आपके पास डीसीटी होता है उसमें कैसी एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो आपके पास जनरल सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें जो आपके पास ब्लड है, ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है या फिर कम है। तो जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कहाँ पे होगी, डीसीटी में होगी। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपने फोर्थ पढ़ा था, जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये मैंने बताया था आपको कि आपके पास बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ठीक है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें भी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन भी कैसे होगी, ये अगर डीसीटी में अगर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी तभी ये रीअब्जॉर्प्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है वो सिर्फ, देखो डायग्राम से देखो, देखो ये जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो कॉर्टेक्स रीजन में भी है और यहाँ पे मेडुला रीजन में भी एम्बेडेड है। ठीक है, तो जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो दोनों रीजन में भी होती है, कॉर्टेक्स में भी होती है और एम्बेडेड कहाँ तक होती है, वो मेडुलरी रीजन तक होती है। ठीक है, अब जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन है, अगर डीसीटी में क्या हो रही है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, कोई कंडीशन आई है, ठीक है, तो जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो भी क्या करेंगे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन शो करेंगे। और जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पोर्शन होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं थिन सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट।
होता है आपके पास थिन सेगमेंट। ये किसका थिन सेगमेंट है? कलेक्टिंग डक्ट का है। ठीक है, इससे क्या होता है आपके पास थिन सेगमेंट है, इसमें यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है वो फिर से कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियम में चला जाता है। जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होगी उसमें क्या करेगा? वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी को क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करेगा। कितना क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ Yes, रही है? ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, जो आपके पास फिल्ट्रेट आया, ठीक है, अब आपको क्लियर होगा। ये आपके पास ऊपर वाला रीजन है आपके पास कॉर्टेक्स, नीचे वाला रीजन है आपके पास मेडुला। अब आपके पास यहाँ फिल्ट्रेट आ रहा है हेनलेज लूप में। पीसीटी से फिल्ट्रेट आ रहा है आपके पास हेनलेज लूप में। मैंने क्या बोला? जो कॉर्टेक्स है उस रीजन में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कितने होंगे? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, पर लीटर में 300 मिली ऑस्मोल। ये आपके पास ये बता रहा है आपके पास कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे जो आपके पास इंटरस्टिशियम है, ठीक है, इंटरस्टिशियम किसको बोलते हैं हम? वर्ड पढ़ोगे आप, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम है आपके पास जो सराउंडिंग रीजन है, मेडुलरी रीजन में जो आपके पास सराउंडिंग रीजन है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला खाली एरिया, ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे जो आपको ये खाली एरिया दिख रहा है, ये क्या है आपके पास? इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है? परमिएबल टू वाटर। ठीक है, और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स या सिंपली आप क्या बोल सकते हो? इसको आयंस बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो जो आपके पास इंटरस्टिशियम है और जो मेडुलरी रीजन है उसमें क्या होता है आपके पास? जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल से जो कॉर्टेक्स में थी, ठीक है, उससे क्या हो जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, 300 से कितनी हो जाएगी? 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और 12,000 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक रहती है। अब ये जो आपके पास मेडुलरी रीजन है, ठीक है, जो आपके पास मेडुलरी रीजन है उसमें क्या रहती है? आपके पास हाई ऑस्मोलैरिटी रहती है। ठीक है, और ये जो हाई ऑस्मोलैरिटी है ये किसकी वजह से होगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl प्लस यूरिया। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि जो आपके पास यूरिया है वो बार बार क्या हो जाता है? रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया हम यहाँ पे पढ़ते हैं हेनलेज लूप में, और साइकिल ऑफ यूरिया हमने कहाँ पे पढ़ा था? लीवर में पढ़ा। ठीक है, यूनिट्स सेम रहेंगी इसलिए मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास फिल्ट्रेट है वो कहाँ से आया? वुमेन्स कैप्सूल से आया। ठीक है, वुमेन कैप्सूल से कहाँ आया? वो पीसीटी में आया। पीसीटी में कहाँ? पीसीटी में उसके बाद कहाँ जाएगा? वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट जा रहा है, तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो आपके पास वाटर है और जो आयंस है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जहां जहां आपके पास जहां जहां आयंस होंगे वहां वहां वाटर मूव करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वाटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा सकते। बट ये देख रहा है जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट आया, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल थी। ठीक है, अब वो वाटर परमिएबल है, अब उसने देखा कि बाहर 400, जो इंटरस्टिशियम है उसमें कितने आयंस हैं? 400 मिली ऑस्मोल आयन है, तो जो आपके पास वाटर है वो मूव करने लग जाएगा बाहर वाली साइड को। ठीक है, इंटरस्टिशियम में मूव करने लग जाएगा।
जब जैसे वो नीचे आया उसने देखा यहाँ पे आयंस और भी ज्यादा है, 500 है, फिर से वाटर मूव करेगा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी हाई होती जा रही है। तो उस वजह से क्या होगा, जो आपके पास वाटर है जो फिल्ट्रेट में है वो रीअब्सॉर्ब होता जाएगा और कहाँ एंटर होता जाएगा, इंटरस्टिशियम में एंटर होता जाएगा। क्योंकि जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। तो ये क्या करेगा, वाटर को परमिट करेगा जाने के लिए। अब देखो आयंस अंदर नहीं आ सकते क्योंकि जो आपके पास ये मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है आयन के लिए, ठीक है। तो आयन अंदर नहीं आ सकते, बट क्या है बाहर, अगर हायर आयंस है और अंदर वाटर है तो वाटर क्या करेगा, मूव कर जाएगा अंदर से बाहर। कितना क्लियर हुआ। और ये रीच कर जाएगा आपके पास सेम ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतना क्लियर है। यस मैम। ठीक है, मैं सिंपली क्या बोल रही हूँ, जो आपके पास फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से क्या है, वाटर बाहर को जा रहा है, क्योंकि जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है वाटर के। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास असेंडिंग लिम्ब है, अब यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर वाटर चला गया, सिंपल अगर हम इसको सिंपल समझें, आपके पास जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास सॉल्यूट, एक होता है आपके पास सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो उस सॉल्यूशन को हम कैसा बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर वैसे ही आपके पास इससे अपोजिट हो, अगर आपके पास सॉल्यूट क्या है, कम है, और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ आपके पास, डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें वाटर क्या है, ज्यादा है, उसको क्या बोल दिया हमने, डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन बोल दिया। सेम अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, वेट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, अगर वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आयंस की कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी जा रहा है और आयंस वहीं के वहीं है, क्योंकि आयंस बाहर को मूव नहीं कर सकते, ना ही बाहर से अंदर को आयन मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लिम्ब बोलते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसने रीच कर लिया आपके पास सेम ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये जो आपके पास लिम्ब है जिसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग लिम्ब, अब अपोजिट हो जाएगा, इट इज परमिएबल टू और इम्परमिएबल टू, बताओगे, परमिएबल टू आयंस और इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, तो सिंपली क्या है, अब यहाँ पे आयंस ज्यादा है, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है ये, इसके पास कितने आयंस है, 1200 मिली ऑस्मोल है। अब ये ऊपर गया तो इसने क्या देखा कि जो आयंस है वो यहाँ पे क्या है, कम है, तो आयंस मूव कर जाएंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऊपर गया, फिर इसने देखा 900 है, फिर से मूव कर गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपके पास वाटर है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, बट आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर मूव किया था तो यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है, तो वाटर के साइड पे आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। और एक चीज आपको और पता है कि जो आपके पास डिफ्यूजन है जिसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो जो आपके पास अंदर वाला जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जब उसमें कितने हैं आपके पास, जब उसमें 1000 मिली ऑस्मोल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, अब ये आगे गया, आगे गया तो इसके पास तो कितने 1000 है, बाहर कितने 900 है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, अंदर से बाहर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएंगे, फिर आगे जाएगा 800 है, फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, समझ रहे हो। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वहां पे क्या होगा, ये फिर से कितनी ऑस्मोलैरिटी ऑब्टेन कर लेगा, फिर से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर हुआ। आइडिया लगा यहाँ पे क्या हो रहा है। Yes, ma'am.
यस मैम। ठीक है, सिंपली ये कहाँ जाएगा, डीसीटी के पास जाएगा और कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया ये डीसीटी के पास गया। डीसीटी से कहाँ जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास। और देखो इसमें जो हाई ऑस्मोलैरिटी है और जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन है उसमें कम ऑस्मोलैरिटी क्यों है। देखो जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है इसका जो सेगमेंट होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास परमिएबल होता है किसके लिए, यूरिया के लिए और NaCl के। ठीक है, तो जो यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी होगी, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ से यूरिया रीसाइक्लिंग होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है वो आपके पास दो आयंस की वजह से हो रही है, किसकी वजह से, यूरिया और NaCl की वजह से। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे अगर NaCl है, ठीक है, NaCl क्या है आपके पास, आयंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब कंडीशन आएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहां से भी क्या होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कितना क्लियर है। मेरी बात समझ आई आपको, यस और नो। यस मैम। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो आपके पास काउंटर करंट है वो दो के बीच में चल रहा है। ठीक है, एक तो इसके बीच में चल रहा है, दूसरा किसके बीच में चल रहा है, वासा रेक्टा के बीच में। तो ये आपके पास हेनलेज लूप है। ठीक है, ये आपके पास वासा रेक्टा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ऑस्मोलैरिटी है वो है आपके पास यहाँ पे 300 है। यहाँ पे 400, 500 ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, 500, फिर 600, ठीक है, 800, ठीक है, 1000 और 1200 मिली ऑस्मो। ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा कि जो लिम्फ था वो किसके लिए परमिएबल था, परमिएबल था ये आयंस के लिए। ठीक है, तो आयंस क्या करते रहे, बाहर को मूव होते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रही। अब देखो जब वासा रेक्टा आएगी वो क्या करेगी, जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्फ है। ठीक है, अब देखो वासा रेक्टा में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसका क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ है। वासा रेक्टा में हम कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा परमिएबल है कौन सा इम्परमिएबल है। ठीक है, ये नहीं है इसमें चीज। जो आपके पास वासा रेक्टा है वो क्या करेगी, सिंपली अगर इसको आयंस मिल रहे हैं तो उनको रीअब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे वो 300 मिलियोस्मोल से क्या आ रहा है, वासा रेक्टा में जो प्लाज्मा है वो नीचे आ रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयंस ज्यादा है तो आयंस को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से कौन सी ऑस्मोलैरिटी, 1200 मिलियोस्मोल ऑस्मोलैरिटी गेन कर लेगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 800 है, फिर आगे क्या हो जाएगी, बाहर क्या है, 600 है, फिर से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करेगा, मूव कर जाएगा। इतना पता लग रहा है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शन क्या है आपके पास। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है आपके पास, एक जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करने का काम हो रहा है। ठीक है, अब हम ऑस्मोलैरिटी को क्यों मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो आपके पास यूरिन है, ठीक है, जो आपके पास यूरिन है उसको हमने क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। यूरिन की कंसंट्रेशन करवानी है। क्यों करवानी है, क्योंकि जो आपके पास यूरिन है वो कैसा होगा, पहले उसमें ज्यादा वाटर होगा। ठीक है, ज्यादा डाइल्यूटिंग होगा। हमने क्या करना है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा देना है। ठीक है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवानी है और यूरिन को कंसंट्रेट बनाना है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है उनमें जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो क्या हो रहा है आपके पास, सिंपली जब पास नेफ्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास,
फिल्ट्रेट नीचे आया, ठीक है। पीसीटी में क्या हुई, रीअब्जॉर्प्शन हुई कैपिलरीज में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। आयंस की रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन। अब जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, अब आप समझ पा रहे होंगे, जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल है, और जो नीचे वाला रीजन है उसमें ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे वासा रेक्टा है, ठीक है। तो सिंपली जो आपके पास हेनलेज लूप है और जो वासा रेक्टा है वो दोनों मिलकर किसको मेंटेन कर रही हैं, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रही हैं। कितना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब देखो, मान लो मैं आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो आपके पास जो आपके पास जनरल सर्कुलेशन है उसमें क्या हो गया, आपके पास बीपी डाउन हो गया, ठीक है। मतलब या फिर मान लो आपने क्या किया है, कम पानी पिया है, ठीक है। तो जो आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, 10 mmHg, या फिर सिंपल बोलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है आपके पास, 125 ml पर मिनट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप समझ पा रहे होंगे कि बीपी का और उसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड में भी हम फिल्ट्रेशन किसकी कर रहे हैं, प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब देखो ये केस है, मान लो आपने पानी कम पिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेट आया, पीसीटी में आया, ठीक है। पीसीटी से कहाँ जाएगा, हेनलेज लूप में जाएगा, हेनलेज लूप में कंसंट्रेशन होगी, अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। और कहाँ जाएगा, डीसीटी में। अब ये जो डीसीटी है इसके सेल्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके सेल्स आपके पास जो सोडियम के आयंस में डिक्रीज हो जाए तो इसके सेल्स, डीसीटी के सेल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे और आपके पास सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस के न्यूरो हाइपोफाइसिस को, वहां से हार्मोन रिलीज करवाएंगे एडीएच, जो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, और वहीं से जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो भी क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। अगर आपके पास रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्लियर है? इतना बताओ, इतना समझ आ रहा है आपको ये जो मैंने पढ़ाया? Yes, ma'am. ये जो काउंटर करंट है वो किसमें हेल्प कर रहा है, आपके पास यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है। देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे आयंस आ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, हाई ऑस्मोलैरिटी बन रही है। अब जितने आयंस इंटरस्टिशियम में होंगे, कितना नोटिस कर पा रहे हो आप, यहाँ से क्या जाएगा आपके पास, कलेक्टिंग टिप्यूल्स जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयंस हैं, आयंस किसको अट्रैक्ट करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वाटर अंदर आएगा, रीअब्सॉर्ब होगा वाटर, तो उससे क्या होगा, अगर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो जो आपके पास यूरिन है वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके पास सोल्यूट ज्यादा होगा और वाटर सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। बताओ, अगर नहीं पता लगा मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं क्लियर है मैम। तो सिंपली क्या है आपके पास, जो आपके पास ह्यूमन है वो आपके पास 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं, ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेट से 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अब देखो मान लो अगर आपके पास क्या है, मान लो आपके पास एक केस ये है, जब आपने क्या किया, बहुत पानी पिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं
होगी तो जो आपके पास यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा होगा और आयंस कम होंगे, ठीक है। और डाइल्यूशन भी कितना टाइम तक हो सकती है, 4 टाइम्स तक हो सकती है इनिशियल फिल्ट्रेट से, ठीक है। आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? Clear. क्लियर है? मैंने सिंपली आपके पास बोला जो आपके पास नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन किसमें हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब क्या करेगा, ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। इसने ब्लड को फिल्टर करा और जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे डाल दिया, वुमेन्स कैप्सूल में डाल दिया, ठीक है। अब वुमेन्स कैप्सूल में कौन सा फिल्ट्रेट है आपके पास, जिसमें क्या है आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी है, ग्लूकोज भी है, बाइकार्बोनेट्स भी हैं, साथ में नॉन एसेंशियल चीजें जैसे कि हाइड्रोजन आयंस भी हैं, पोटाशियम आयंस भी हैं और अमोनिया भी है, ठीक है। जिसमें से क्या हो रहा है, वाटर भी है, जो आपके पास लॉट्स ऑफ वाटर है, ठीक है। हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, देखो हम क्या है आपके पास, जो ह्यूमन है वो कैसा है, यूरियोटेलिक है, ठीक है। तो यूरिया को रिलीज करने के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को कंजर्व करेंगे, हम ज्यादा पानी लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपके पास क्या है, हेनलेज लूप है, वो क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिंपल फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। और जो आपके पास हेनलेज लूप होता है, ठीक है, और चीज नोटिस करना, हेनलेज लूप इज longest in mammals, ठीक है। कौन से मैमल में, जो आपके पास डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए कंगारू, ठीक है, कंगारू बोलते हैं जिसको, ठीक है। क्या है, जो मार्सुपियल है उनमें भी क्या होगा, जो हेनलेज लूप होगा वो कैसा होगा, लॉन्गेस्ट होगा। क्यों लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है, और जो वासा रेक्टा है, ठीक है, वो दोनों मिलके क्या चला रहे हैं, काउंटर करंट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो काउंटर करंट है वो किसमें हेल्प कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ Confusion वाटर, of ठीक है। और जो आपके पास बर्ड्स हैं, ठीक है, तो बर्ड्स का जो आपने देखा होगा, गुएनो बोलते हैं जिसको, बर्ड्स में, ठीक है। हेनले लूप बर्ड्स में भी क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा जो बर्ड की एक्सक्रीशन है, ठीक है, बर्ड्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा होता है, यूरिक एसिड, ठीक है। और उनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, पैलेट की फॉर्म में, ठीक है, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको गुएनो बोला जाता है। साथ में बर्ड्स में एक और चीज याद रखना, कि जो आपके पास बर्ड्स हैं, केस में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है। बर्ड्स में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ठीक है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है। यस मैम। अब देखो जो आपके पास, मैंने 3 चीजें बोली आपको, देखो आपको पता है सॉल्यूशन आपके पास 3 टाइप के पढ़े होंगे आपने, एक हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, एक हाइपोटोनिक होता है और एक आइसोटोनिक होता है, ठीक है। आइसोटोनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम। आइसोटोनिक क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, जो दोनों चीजें हैं वो
क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं जब इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है, ठीक है, वो है आपके पास आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या पढ़ते हैं आप, जब आपके पास सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, कम है, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या है, जब आपके पास सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूट क्या है, कम है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके पास जो हेलेस लूप है, ठीक है, या जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, वो कैसा यूरिन बनाने में हेल्प करता है, हाइपरटोनिक, क्लियर है। क्योंकि जो आपके पास हाइपरटोनिक यूरिन है वो किसमें हेल्प करेगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा और वाटर का कंटेंट क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो जो आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो किस केस में बनेगा, जब आपने क्या किया है, जब आपने कम पानी पिया है, या फिर जो आपके पास जनरल सर्कुलेशन है उसमें क्या है, आपके पास बीपी कम है, ठीक है। तो उस केस में जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। अब देखो अगर मान लो आपने पानी ज्यादा पिया है या आपके पास ब्लड प्रेशर क्या है, वो हाई है, ठीक है, तो जो आपके पास ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, जीएफआर हाई होगा। अगर जीएफआर हाई होगा तो जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होगी, टीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी कंडीशनल, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो एब्सेंट होगी, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आपके पास यूरिन होगा वो मोर डाइल्यूट होगा, ठीक है, मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, उसमें ज्यादा पानी होगा, ठीक है। जैसे आप नोटिस करते हो जिस दिन आप कम पानी पीते हो, ठीक है, अगर कम पानी पियोगे तो जो आपके पास जीएफआर है वो भी कम होगा, ठीक है। अगर जीएफआर कम होगा तो जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होगी, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो आपके पास यूरिन है उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, ठीक है, वो आपके पास यूरिन कैसा रहेगा, हाइपरटोनिक यूरिन रहेगा। आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगे अब, Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम आपके पास कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास एडीएच कैसे काम करता है, एल्डोस्टेरॉन कैसे काम करता है, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कल पूछ सकते हो, Yes, ma'am. ठीक है, थैंक